दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बेल वृक्ष की पूजा करने से भगवान शिव की पूजा करने जितना फल प्राप्त होता है? जी हाँ दोस्तों, बेल वृक्ष की पूजा करने के काफ़ी लाभ होते हैं। बेल के पेड़ के नीचे दीपक जलाने के भी बहुत सारे लाभ होते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपको यही बताएंगे कि बेल वृक्ष की पूजा करने के क्या लाभ होते हैं, बेल वृक्ष की पूजा कैसे करनी चाहिए और बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे दीपक कब जलाना चाहिए। साथ ही आपको बेल वृक्ष के कुछ आसान और चमत्कारिक उपाय भी बताएंगे। तो दोस्तों, आज का पूरा वीडियो बेल वृक्ष से जुड़ा हुआ है, तो दोस्तों इसे बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली मंदिर नहीं जा पाते हैं। यदि वो अपने घर में बेल वृक्ष लगाकर उसकी पूजा नियम से कर लेते हैं तो उन्हें भगवान शिव की पूजा करने जितना ही फल प्राप्त होता है, क्योंकि बेल का पेड़ देव वृक्ष माना जाता है जो भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है और भगवान शिव उसी में वास करते हैं। तो आइए जानते हैं बेल वृक्ष की महिमा के बारे में। तब तक आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे हम आपके लिए ऐसी ही अच्छी जानकारियाँ लाते रहें। दोस्तों, अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं तो कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, बेल के वृक्ष की पूजा करने से दरिद्रता दूर होती है। माना जाता है कि जो व्यक्ति बेल वृक्ष की पूजा करता है उस पर माता लक्ष्मी भी प्रसन्न रहती हैं। बेल के वृक्ष को घर में लगाने या उसके प्रतिदिन दर्शन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। रविवार और द्वादशी तिथि पर बेल वृक्ष के पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन बेल वृक्ष की पूजा करने से मनुष्य ब्रह्म हत्या जैसे महापाप से भी मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति बेल वृक्ष की निरंतर पूजा करता है उसको समाज में मान सम्मान मिलता है। यदि कोई शव बेल पत्र के पेड़ की छाया से होकर शमशान ले जाया जाता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा बेल वृक्ष को नियमित रूप से जल चढ़ाने पर पितरों को तृप्ति मिलती है और पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। घर के आसपास बेल पत्र का पेड़ होने पर वहां सांप या विषैले जीव जंतु भी नहीं आते तथा बेल के पेड़ को काटने से वंश का नाश होता है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि बेल के पेड़ की पूजा कैसे करनी चाहिए। दोस्तों, बेल पत्र के पेड़ की पूजा हमेशा उसकी छाया में बैठकर ही करनी चाहिए। अष्टमी के दिन, चतुर्दशी के दिन, प्रदोष के दिन, श्रावण मास के महीने में, माघ मास के महीने में, सोमवार के दिन, या फिर आप चाहें तो डेली जब भी आपको समय मिले आप बेल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, शास्त्रों में बेल वृक्ष की पूजा करने का हर दिन विधान है। आप किसी भी दिन बेल वृक्ष की पूजा कर सकते हैं। आपके लिए सबसे सर्वोत्तम होगा यदि आप डेली बेल वृक्ष की पूजा करें। जब कोई पुरुष बेल वृक्ष का पूजन करे तो हमेशा सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। वैसे ही अगर कोई स्त्री बेल वृक्ष की पूजा करे तो वह लाल पीला वस्त्र धारण कर सकती है, लेकिन कभी भी स्त्री को काला या अत्यंत सफ़ेद वस्त्र धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसे शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। हमेशा बेल वृक्ष की पूजा करते समय अपना मुख पूरब दिशा की ओर या उत्तर दिशा की ओर ही रखकर पूजन करें और गाय के घी का दीपक बेल वृक्ष की जड़ में जरूर अर्पण करें, यानी उसकी जड़ के पास घी का दीपक जरूर जलाकर रखें। बेल वृक्ष के पेड़ के नीचे दीपक सुबह और शाम आप दोनों टाइम जला सकते हैं, परंतु शाम के समय प्रदोष काल में दीपक लगाना अत्यंत शुभ और लाभप्रद माना जाता है। प्रदोष काल को गोधूलि बेला भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय दिन और रात मिल रहे होते हैं।
इसलिए इसे संध्या काल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं बेल वृक्ष के कुछ आसान और चमत्कारिक उपायों के बारे में। अगर आपके घर में हमेशा लड़ाई झगड़ा रहता है या फिर राहु केतु की दशा आपकी कुंडली में खराब चल रही है, तो ऐसे में आप अपने उज्जवल भविष्य और अपने घर के लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए बेल वृक्ष की पूजा जरूर करें, क्योंकि दोस्तों इसकी पूजा करने से ही आपकी कुंडली में राहु केतु जैसे ग्रह शांत रहेंगे और घर में लड़ाई झगड़ा भी नहीं होगा। अगर आपके कार्यों में विघ्न आ रहा है, आपके कार्य बनते नहीं हैं और रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, या फिर आपके व्यापार में बरकत नहीं हो रही है, तो आप दूध में काले तिल मिलाकर बेल वृक्ष की जड़ में अर्पण करें और एक सूती धागा जिसका रंग सफ़ेद हो उसको परिक्रमा करते हुए 7 बार उसकी जड़ में या तने में बांध दें और 108 बार ओम नमः शिवाय का जप करें उसी पेड़ के पास बैठकर। संतान प्राप्ति के लिए दोस्तों, अगर आपकी शादी को बहुत ही ज़्यादा समय व्यतीत हो गया है लेकिन आपको संतान प्राप्ति नहीं हो रही है, तो आप बेल वृक्ष के पास एक शिवलिंग की स्थापना करें और नित्य शिवलिंग की पूजा करें। दूध दही के द्वारा शिवलिंग को नित्य स्नान कराएं और उसके बाद भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं। दोस्तों ये काम आपको डेली करना है और फिर उस भोग को आप दोनों पति पत्नी स्वयं ग्रहण करें और शिव पुराण का पाठ करें। आप 1 अध्याय या 2 अध्याय का नित्य पाठ कर सकते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, यह उपाय आपको तब तक करना है जब तक आपका शिव पुराण पूर्ण ना हो जाए। दाम्पत्य जीवन में खुशहाली के लिए दोस्तों, अगर आपके दाम्पत्य जीवन में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अनबन रहती है, तो आप भगवान शिव की डेली पूजा करें और पूजा में चमेली के तेल का दीपक जलाएं और साथ ही भगवान शिव को खीर का भोग लगाएं और उसके बाद उस भोग को आप किसी गरीब पति पत्नी या किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। इस उपाय से आपके दाम्पत्य जीवन में होने वाले अनबन झगड़े इन सब से राहत मिलेगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।